ठीक है। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे ना ये डाटा ट्रांसफर की, तो यहीं से शुरू करता हूँ। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है ना उसकी कौन सी लैंग्वेज है? कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज कौन सी है, कोई बता सकता है? बाइनरी, बाइनरी लैंग्वेज। अब वो कंप्यूटर क्या लैंग्वेज समझ रहा है? 1 0। और आप यहाँ पे कमांड टाइप करते हो कुछ भी कि यार ये इंटरनेट ओपन कर दो, या ये कुछ प्ले कर दो, पिक्चर दिखा दो या वीडियो दिखा दो। तो अब आप इंग्लिश में टाइप करते हो कमांड्स, अगर किसी ने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की हो, अगर नहीं भी की तो फिर भी आप क्लिक करते हो, तो आपका एक डिमांड होती है कि इसे ओपन कर दो या इसे क्लोज कर दो। ये इंग्लिश के वर्ड है ना, ओपन क्लोज। तो कंप्यूटर कैसे इस बात को समझ है? मतलब कि उसकी लैंग्वेज तो 1 0 है, उसे 1 0 के अलावा समझ नहीं आता, ये आपको पता है और ये बात तय है कि उसे 1 0 के अलावा कुछ भी समझ नहीं आना। लेकिन हम इंग्लिश में लिख रहे हैं और उसे समझ आ रहा है। तो इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, कोई बता सकता है कि ये कैसे हम लोग इस तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं? इसकी अगर किसी को नहीं पता तो मैं इसको एक्सप्लेन आगे करता हूँ कि इसमें हम लोग एक टर्म यूज करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा हो कि आजकल तो गूगल ट्रांसलेटर का दौर है, लेकिन इससे पहले अगर हम किसी दूसरी कंट्री में, हमारे अगर कोई भी मुल्क के कोई भी हो, वज़ीर आज़म वगैरह या कुछ भी कोई भी जाता था, तो वो एक ट्रांसलेटर बीच में रखते थे। लाइक अगर हम लोगों ने अरेबिक में बात करनी है तो अरेबिक में बात करने के लिए मैं उर्दू बोल रहा हूँ, नेक्स्ट पर्सन अरेबिक समझता है, बीच में एक ट्रांसलेटर है जो मेरी बात उसे पहुंचा रहा है और उसकी बात मुझे पहुंचा रहा है, और इस तरह से हमारी कम्युनिकेशन हो पा रही है। आजकल तो डिवाइसेस इतनी ज्यादा आ गई कि आप वो लगा लो तो वो अरेबिक भी बोल रहा है तो आपको उर्दू में कन्वर्ट होकर मिल रही है। हम इतनी आगे चले गए। लेकिन ये पिछली एग्जाम्पल समझाने का मकसद क्या है कि हमारे दरमियान एक, अब वो भी एक ट्रांसलेशन ही कर रहा है जो आज डिवाइसेस हम लोग बीच में यूज कर रहे हैं। तो हमारा कंप्यूटर क्या यूज कर रहा है? कंप्यूटर नहीं, हमारा वो जो हम लोग दो बंदे बात कर रहे हैं तो बीच में क्या यूज हो रही थी? ट्रांसलेटर यूज हो रहा था। इसी तरह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जब हम अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हमें यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज करने पड़ते हैं। क्या यूज करने पड़ते हैं? लैंग्वेज। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? ये आपकी जुबान को कन्वर्ट करता है किसकी जुबान में? कंप्यूटर की जुबान में, और कंप्यूटर से समझता है और फिर आपको उसकी आउटपुट देता है। अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमारे पास कंप्यूटर में लैंग्वेजेस कितनी तरह की होती है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम में लैंग्वेज है यार वो दो तरह की है। एक है हाई लेवल लैंग्वेज, बहुत सारे बच्चे इसे जानते हैं, बस ये थोड़ा सा टच इसमें आएगा। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है और लो लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेज की आसान डेफिनेशन कोई बता दो मुझे यहाँ पे जी। जो इंसान को समझ आ रही है लेकिन कंप्यूटर को समझ नहीं आ रही। लाइक अभी इंग्लिश में मैं बोल रहा होता हूँ तो मुझे समझ आ रही है लेकिन कंप्यूटर को समझ नहीं आ रही। और वो ऐसी लैंग्वेज जो इंसानों के नजदीक है, कंप्यूटर से दूर है, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। और ऐसी लैंग्वेज जो इंसानों से दूर है, कंप्यूटर के नजदीक है, वो कौन सी लैंग्वेज है? ये एक आसान सी लैंग्वेज है, आसान सी डेफिनेशन है आपको समझने के लिए। तो लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास, अच्छा हाई लेवल लैंग्वेज में हमें अब हम लोग देख लें कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं। कंप्यूटर को हम लोग जब यूज करते हैं तो हम कुछ हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसमें मैं आपको यहाँ पे कुछ बता दूं। कुछ फेमस लैंग्वेज के नाम C++, और इसके अलावा हमारे पास पाइथन का आपने नाम सुना होगा ऑलरेडी, तो ये लैंग्वेज है। इसके अलावा हमारे पास जावा एक लैंग्वेज है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस है जिनमें हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आजकल के दौर में। और ये सारी, अब उनमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं ना, कि प्रिंट कर दो, ऐड कर दो, सम कर दो, इंक्लूड कर दो। ठीक है, तो ये सारे इंग्लिश के वर्ड है। तो ये कौन सी लैंग्वेज के हैं? हाई। अब कंप्यूटर को ये समझ आते हैं किसकी वजह से? लैंग्वेज ट्रांसलेटर की वजह से। और एक और लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज, जो मशीन की अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो लैंग्वेजेस आती हैं, एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है,
असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जो है वो प्योर 1.0 की फॉर्म में आपको मिलेगी, और असेंबली लैंग्वेज जो होगी जो एक स्टेप ऊपर है। यानी कि मशीन लैंग्वेज से जो एक स्टेप ऊपर लैंग्वेज है वो कौन सी है, मानी लो लेवल ही जाएगी। मतलब हम ए लिख रहे हैं तो ए की बाइनरी जो है वो सारी असेंबली लैंग्वेज में असेंबल हो रही होती है और वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो ये एक स्टेप आगे ऊपर, और ये बिल्कुल उसकी नेटिव लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज हुआ जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, जो आपने सीखनी है वो कौन सी लैंग्वेज होगी, हमें लो लेवल सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हम ट्रांसलेटर यूज कर रहे हैं और सारी चीजें यूज कर रहे हैं, तो हमें आज वो दौर नहीं लगा हम वो बाइनरी में कोड लिखें, और जो कि एक बहुत मुश्किल सा काम है, मैं नामुमकिन नहीं कहूंगा, एक बहुत मुश्किल काम है। कोई आप याद रखो ए का बाइनरी, बी की बाइनरी और फिर उन्हें ऐड करो तो एक बहुत पेचीदा सा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आज हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस को स्टडी करते हैं, जिसकी तरह आपको मैंने यहाँ पे नाम दे दिए, सी प्लस प्लस, जावा, सी लैंग्वेज होगी, सी शार्प होगी, पाइथन होगी, ये सारी लैंग्वेज कौन सी हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस है। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर के शुरू करने से पहले मैंने ये टॉपिक इस वजह से पढ़ाया है ताकि हम लोग ये समझ लें कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर असल में कर क्या रहे हैं। तो अब हमारे पास ये इनमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो यार, इन दो टॉपिक्स में, हाई लेवल में, लो लेवल में, इसकी किसी को समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और टॉपिक है जिसका नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, जिस तरह से नाम से जाहिर हो रहा है कि इसने क्या करना है, ट्रांसलेट करना। और ये हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास कंपाइलर, और फिर इंटरप्रेटर, और असेंबलर। अब इन तीनों में फर्क क्या है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। असेंबलर तो नाम से जाहिर हो रहा है कि ये वो ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, इसका तो चलो मसला हल हो गया। पीछे बचे दो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब हमारी कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कंपाइलर यूज करती हैं और कुछ इंटरप्रेटर यूज कर रही होती हैं। तो कंपाइलर क्या होता है, ये आपके एज ए होल, मतलब कि पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है एक ही वक्त में, वो क्या होता है, कंपाइलर। मतलब कि अगर किसी ने सी लैंग्वेज पढ़ी है, 9-10 में आपकी है, सिलेबस में इंक्लूड होती है, जिसने नहीं भी पढ़ी हो ये समझ ले कि एक पूरे प्रोग्राम को एक ही दफा कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, लो लेवल लैंग्वेज में, तो वो कौन होगा, कंपाइलर। और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करेगा, मतलब कि मैंने 2+2 लिखा, उसी टाइम से कन्वर्ट करके आंसर दे दिया 4। मैंने कुछ स्ट्रिंग्स को ऐड किया, अली रजा ऐड किया, तो वो उसने उसी टाइम एज ए, मतलब कि मेरे बटन दबाते ही उसने ऐड कर दिया। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है और कंपाइलर एज ए होल कर रहा है, ये इनमें फर्क है। तो हमारी कुछ लैंग्वेज है जो कंपाइलर यूज करती हैं, कुछ लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज करती हैं। काम इनका एक ही है, क्या काम है इनका, कि हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो ये हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर से, जब आप लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ोगे तो हम आप मतलब ये बताएंगे कि यार ये जावास्क्रिप्ट है, ये इंटरप्रेटर यूज करती है। तो जावास्क्रिप्ट का आपने काफी बच्चों ने नाम सुना होगा, तो वो इंटरप्रेटर यूज करती है उसे ट्रांसलेट करने के लिए। और सी प्लस प्लस, इसका भी आपने नाम सुना होगा, तो ये कंपाइलर यूज करती है। तो ये आपको थोड़ा सा डेप्थ में नॉलेज पता होगा। अब इनके जब एरर आते हैं तो उसमें हमें मदद मिलती है कि यार इसने पूरा प्रोग्राम कंपाइल किया तो फिर इसने बीच में से एरर फाइंड किया, जबकि इंटरप्रेटर वहीं पे एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा जहां पे उसे एरर मिल गया, वो उससे आगे रीड ही नहीं करता। तो ये इनमें बड़ा फर्क है, लेकिन इंशाल्लाह जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे स्क्रीन पे तो अब ये ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, इनमें कोई क्वेश्चन हो आपको, नहीं है? अच्छा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गए, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो गई। उसके बाद हमारे पास एक और चीज जो आज मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ वो है इंटरनेट के बारे में। काफी सारे बच्चों को पता है, कोई इंटरनेट की डेफिनेशन कर दे क्या होता है जी। काफी सारे कलेक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स जो कि हमारे काफी सारे डाटा एक्सेस करते हैं और उनको मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, और इन सब का डाटा का मजमूआ इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर आपस में आज कनेक्टेड है, और दुनिया का एक समझ लो कि एक नेटवर्क स्ट्रक्चर आप यहाँ से अपलोड करते हो तो पूरी दुनिया में वो देखा जा रहा है। उसकी रीजन क्या है कि यार पूरी दुनिया के कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हैं आपस में, और ये कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा जाल जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है, इंटरनेट है। इंटरनेट की ये एक आसान सी लैंग्वेज आपने डेफिनेशन समझ लेनी है। इंटरनेट क्या चीज है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पूरी दुनिया में क्या है, कनेक्टेड है, और एक जाल बना हुआ है, पूरी दुनिया कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है।
असल में इंटरनेट की अगर हम हिस्ट्री को देखें ना तो किसी ने सोचा नहीं था कि इंटरनेट इस तरह का बनेगा। ये किसी के मतलब ये एक कंपनी ने शुरू किया था, आरपानेट, आपने शायद जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा आरपानेट, फिर उसके बाद डारपानेट की कंपनी आई। तो ये दो कंपनी से उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए ये एक नेटवर्क बनाया था। तो ऐसा 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 फिर उसमें लोग ऐड होते गए तो एक टाइम ऐसा है कि ये फिर पूरी दुनिया में यूज होना शुरू हो गया और आज ये इंटरनेट की फॉर्म में आपके सामने। तो इंटरनेट की ये, अच्छा एक और चीज होती है नेटवर्क। तो व्हाट इज नेटवर्क? दो बंदों का आपस में जो कम्युनिकेशन करने का जगह आप उसको नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम में आपस में कनेक्टेड है तो वो क्या मिलकर बना रहे हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क में होता क्या है, आपने लैब वगैरह यूज की होगी, अक्सर बच्चे यूनिवर्सिटीज में भी गए हुए हैं, कुछ बच्चे कॉलेजेस में जा रहे हैं। तो एक लैब में एक प्रिंटर होता है और 10 कंप्यूटर साथ जुड़े होते हैं। आप किसी एक सिस्टम से कमांड देते हो तो वो एक ही प्रिंटर, यानी कि मैंने अपने सिस्टम से कमांड दी तो वो भी एक वही प्रिंटर काम कर रहा है, अगर इन्होंने कमांड दी तो वही प्रिंटर काम कर रहा है। तो ये सारे आपस में कनेक्टेड है और इन्होंने अपने रिसोर्सेज शेयर किए हुए हैं। क्या शेयर किए हुए हैं? रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज कर, लाइक प्रिंटर यूज कर रहे हैं, लाइक स्पीकर यूज कर रहे हैं, लाइक हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों ने एक कंप्यूटर को मेन कंप्यूटर बनाया होता है और 10 कंप्यूटर उसके साथ कनेक्टेड किए होते हैं। तो ये इसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। जब कंप्यूटर आपस में जुड़े हो और अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो, आप उनका डाटा देख सकते हो, फाइल्स आपस में शेयर कर सकते हो, तो वो सारी चीजें क्या मिलकर बना रही है? नेटवर्क बना, मतलब कि नेटवर्क बना। रिसोर्सेज क्या होंगे? ये जो रिसोर्सेज का आपने याद रखना है, प्रिंटर हो सकता है रिसोर्सेज, वो जो हार्ड ड्राइव लगी है वो रिसोर्स में आ सकती है, स्पीकर आ सकते हैं, स्कैनर आ सकता है। तो रिसोर्सेज वो चीजें होंगी जो कंप्यूटर के साथ हम लोगों ने एक्स्ट्रा अटैच की होंगी। तो ये समझ आ गई रिसोर्सेज क्या होते हैं। और नेटवर्क क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड है और इंफॉर्मेशन डाटा आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं और अपने रिसोर्सेज को भी शेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होंगे? नेटवर्क होंगे। अब नेटवर्क की भी टाइप्स है। नेटवर्क की टाइप्स में हमारे पास आता है यार लैन आ जाता है, उसके बाद मैन और उसके बाद वैन। तो ये तीन नेटवर्क की हम लोग एक कैटेगरीज को लेकर चलते हैं। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे ये लैन लोकल एरिया नेटवर्क है। लाइक अभी हम लोगों ने ये यहाँ से वायर ली हुई है और ये आपकी मस्जिद में जो इंटरनेट आ रहा है, ये कौन सा नेटवर्क है? लोकल। जो एक इलाके की, एक गली की नेटवर्किंग के लिए यूज हो रहा है वो लैन होता है। एक ऑफिस में जो आप लोग नेटवर्क बनाते हो वो लैन होता है। एक कंपनी में जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो कौन सा होता है? तो जो छोटी जगह को आपस में कनेक्टेड रखने के लिए यूज होता है वो कौन सा होगा? लैन होगा। एक होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आपकी सिटीज जो आपस में नेटवर्क बना रही है, एक एक पूरी जियोग्राफिकल रेंज जो कवर कर रहा है वो कौन होगा? मैन होगा। और जो पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है, कंट्रीज कनेक्टेड है, वो किसमें है? वैन में। इसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये हमारे पास नेटवर्क की टाइप्स है। तो ये हमारे पास जो आज अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, कंप्यूटर के बेसिक्स पढ़ लिए और लैंग्वेज के बारे में पढ़ लिया, नेटवर्क्स के बारे में पढ़ लिया, इंटरनेट के बारे में पढ़ लिया, हार्ड ड्राइव रैम के बारे में पढ़ लिया। तो बेसिक्स आपके कवर हो चुके हैं तकरीबन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाले हैं वो हमारे होंगे थोड़े से क्रिटिकल, उसमें फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिथम्स और इस तरह की चीजें हम लोग इंक्लूड करेंगे तीसरे लेक्चर में। और ये सारी चीजें आपकी मतलब कि अब तीसरा लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगर आप प्रोग्रामिंग में जाना चाह रहे हो, आप किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, तो थर्ड लेक्चर जो होगा उसमें थोड़ा सा हम लोग क्रिटिकल चीजें देख रहे होंगे। तो अभी तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अभी तक जितने टॉपिक्स पढ़े हैं। अच्छा, अब कुछ चीजें आपने एक असाइनमेंट जो नेक्स्ट करके लानी है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे। ठीक है, ये आपने असाइनमेंट घर से करके लानी है। कंप्यूटर कितनी टाइप के होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी है क्योंकि आपने फील्ड में आगे जाना है। तो आपको पता हो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, नॉर्मल कंप्यूटर क्या हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, बहुत सारी इसकी टाइप्स है, वो आपने देख के आनी है घर से कि ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। इन्हें लिख, अगर आप कॉपी पे लिखना चाहो कॉपी पे लिख लो, बल्कि कॉपी पे लिख के लाओ। कंप्यूटर पे अक्सर बच्चे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इंटरनेट से डायरेक्ट कॉपी किया, डायरेक्ट पेस्ट किया, तो 2 घंटे आपको लगेंगे लिखते हुए। इससे आपका एटीट्यूड शो होगा हमें कि आप लोग वाकई पढ़ना चाह रहे हो और सीखना चाह रहे हो। थर्ड लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एल्गोरिथम की बात हो रही होगी, फ्लो चार्ट की बात हो रही होगी। हम एल्गोरिथम बनाना सीखेंगे, हम फ्लो चार्ट बनाना सीखेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स हैं जिन्हें हम थर्ड
लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो छुट्टी किसी ने नहीं करनी, बल्कि जो बच्चे छुट्टी कर रहे हैं उन्हें भी आपने शामिल करना है कि जी थर्ड लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और इंशाल्लाह फिर थर्ड लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।